हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटअप कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे नॉलेज ऑफ नंबर, जैसा कि हिंदी में संख्याओं का ज्ञान। आज तक आप लोगों ने बहुत सारे संख्याओं या बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन कभी कभी बीच बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट होती रहती है अक्सर बच्चों को। जैसे कि कुछ तो बहुत ईजी है, जैसे कि इवन हो गया, ऑड हो गया, ये तो बेसिक है, ये तो पता ही होगा, नॉर्मल छोटी क्लास में सिखाते हैं। लेकिन उसके आगे प्राइम, कंपोजिट सब कुछ पढ़ा होता है। लेकिन यही है, इतने सारे नंबर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो वही एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और बताना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे तुम लोगों को वीडियोस चाहिए। अब इसको देख लेते हैं। अब इसमें हमारा क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन में पहले आते हैं इवन नंबर पे। इवन नंबर जो है हमारा, इवन में हमारे कितने डिजिट, कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4। 4 मतलब किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, सबको पता है। तो जो भी 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में लिख लिया हमने 2 4 6 8। ओनली उसका लास्ट डिजिट लिखना है। 8 के बाद आता है 10। 10 का लास्ट डिजिट क्या आता है, 0 आता है। पूरा 10 नहीं लिखना, 0 लिखना है। जैसे कि एग्जांपल हमारी कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, 4 5 6 8 9 कोई भी हो, लेकिन उसके लास्ट में इनमें से कोई और एक नंबर्स डाल दो तो ये हमारा हो जाएगा इवन। अगर हमने 6 डाल दिया तो 6 क्या है, इसमें आ रहा है, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है हमारा, 6 है। इसी तरह ऑड है हमारा। ऑड में जिसके लास्ट में जो इनमें से बच गए, मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7 9। जैसे कि यही नंबर दोबारा से लिख लेते हैं, 4 5 6 8 9। हमने यहाँ पे लास्ट में 6 लिखा था, तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, इसमें हम इनमें से कोई भी अगर एक नंबर लिख लेते हैं, जैसे 7 लिख लिया हमने, लास्ट में क्या आ गया, 7 आ गया, तो ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है। अब इसी तरह हम आते हैं अगले, ये दोनों हमारे ऑड और इवन हो गए कंप्लीट। अब आते हैं प्राइम और कंपोजिट पे। प्राइम और कंपोजिट में क्या करना है हमें, प्राइम और कंपोजिट भी एक बार में कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, कोई भी प्राइम हो गया। प्राइम मतलब कि बहुत यूनिक चीज़। इस मतलब कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, और एक के टेबल तो नॉर्मल हर कोई आता ही आता है। तो प्राइम नंबर में क्या होगा हमारा, जो एक के टेबल में आता है और किस में आता है, अपने टेबल में आता है, एक में और अपने में। प्राइम का मतलब ही यूनिक होता है। जैसे कि हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का एक ही है प्राइम मिनिस्टर, मतलब कुछ यूनिक है वो। इसी तरह एक में तो आता ही है, हर कोई आता है एक में, लेकिन वो अपने में आता है और किसी में नहीं आता। यूनिक है, और यूनिक किस में क्यों आएगा, अपने में आएगा यूनिक। और इसी तरह हमारा अब आता है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जो एक में तो सारे आते हैं, वो अपने में भी आता है और अपने के अलावा और भी, अपने के अलावा और भी बहुतों में आता है। किसी में भी आ सकता है अपने के अलावा। एक मिनट, अपने के अलावा और भी किसी में आ सकता है, उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे कि हमारे कोई भी, इसका एग्जांपल जैसे कि ले लो तुम, 2 हो गया, 2 सिर्फ 1 में आता है और 2 में आता है और किसी में नहीं आता। सेम 3 हो गया, ये हमारे स्टार्टिंग है। लेकिन 1 हमारा क्या है, 1 ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट होता है। इस बात का ध्यान रखना, इसको बहुत से बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। एक हमारा ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। 2 सबसे हमारा सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। ठीक है। 3 भी सेम 1 में आता है, अपने में आता है। सेम 5 है, सेम 7 है, लेकिन 9 नहीं लिखेंगे, 9 3 में आ जाता है हमारा। ठीक है। 11 है, इस तरह करके बहुत सारे हैं। अब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में कौन कौन से होते हैं, जो अपने अलावा किसी और में भी आते हैं। जैसे कि 1 हमारा, 1 तो ना इसमें आता है ना इसमें आता है। 1 हमारा ना इसमें आता है ना इसमें आता है। 2 हमारा किस में आता है, 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 में आता है। सेम 3 भी ऐसे, लेकिन 4 है, 4 2 के टेबल में आता है। तो इसका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा होता है, 4 होता है। अब इसके बाद तो जितने भी 2 के टेबल में आते हैं वो सारे तो कंपोजिट नंबर होते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में आ ही जाते हैं वो। तो 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। इस तरह एग्जाम्पल जो भी किसी के टेबल में आते हैं वो सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल में आता है और कंपोजिट नंबर अपने के अलावा और भी किसी में आता है, और 1 में तो सारे ही आते हैं, 1 की तो छोड़ ही दो। अब आते हैं हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। ये तीनों एक साथ कर लेते हैं, ये तीनों एक जैसे मिलते जुलते हैं। जैसे कि हम आते हैं पहले नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर नॉर्मली, नेचुरल
नेचुरल नंबर होता है हमारी जो गिनती होती है, वही गिनती होती है नेचुरल नंबर, लेकिन हमारा नेचुरल नंबर जीरो जैसे गिनती हमारी 1 से स्टार्ट होती है, सेम नेचुरल नंबर भी हम 1 से स्टार्ट करते हैं, जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। और ना नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर भी नहीं आते, सिर्फ पॉजिटिव वाले 1 2 3 डैश डैश जितनी आगे तक बढ़ा लो, लेकिन प्लस में होने चाहिए। सेम अब अगले पे आते हैं होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, ये 1 से स्टार्ट होती है, ये 0 से स्टार्ट होती है, सेम कुछ नहीं होता होल नंबर, लेकिन इसमें भी नेगेटिव की चीज़ नहीं आती है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन पॉजिटिव में ही रहता है, नेगेटिव में कभी नहीं जाता। लेकिन अब आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर हमारा क्या होता है, इंटीजर हमारा होता है नेगेटिव की कोई भी नंबर हो, उसमें 0 हो, या पॉजिटिव का कोई भी नंबर हो, ठीक है। मतलब कि हमारा माइनस का कोई भी, सपोज माइनस में भी, जैसे कि माइनस में 5 -4 -3, और इधर भी बहुत सारे जितना ले जाओ, -2 -1 0 1 2 3 जितना आगे ले जाओ, ये सारे हमारे हो गए इंटीजर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से, और इंटीजर होता है उसमें माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, 0 भी आता है, सब तरह का आता है, ठीक है। अब आते हैं हम रैशनल और इरेशनल पे, जो नॉर्मली 9th क्लास में आता है। 9th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट भी है, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है। ये तो समझ आ गया, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे आते हैं रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर, ये तीनों भी एक साथ ही हो जाएंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर होते क्या हैं, ये क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं। तुम्हें नॉर्मल 3 चीज़ याद रखनी है, सिर्फ 3 चीज़ इरेशनल में। पहले इरेशनल कर लेते हैं। रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, किस फॉर्म में होते हैं वो, P/Q की फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं। और Q हमारा कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। P कभी भी हमारा 0 नहीं होता है। इरेशनल नंबर सिर्फ 3 तरह के इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे एक हो गया हमारा पाई अगर दिख जाए तो वो इरेशनल नंबर है। और सेकंड नंबर पे हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे कि हमारा 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, √3 इसका नहीं हो सकता, 4 का हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 का नहीं हो सकता, 6 का नहीं हो सकता। ये सारे क्या है हमारे, ये सारे इरेशनल नंबर है, सारे इरेशनल नंबर है। एक पाई, एक जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, 2 ये हो गई। और तीसरी चीज़ जिसको, जैसे कि हम किसी को भी डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी डिजिट को हम डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी है हमारा P/Q में, अगर जैसे इससे हम इस वाले को डिवाइड कर रहे हैं और वो हमारा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, और मतलब वो रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब कि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये बस ये 3 तरह की चीज़ है जो पूरा डिवाइड भी ना हो। जैसे कि कुछ भी अगर हमारा वो हमने किसी को डिवाइड करा, जैसे 4.5 6 7 8, फिर 2 3 4 7 8 9 7 6, इसमें चलता जा रहा है, मतलब ना कोई रिपीट हो रहा है और ना उसका एंड हो रहा है। ये बस 3 तरह के होते हैं, एक पाई, एक जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है वो, और जो हमारा, और जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा और वो चलता जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो वो होते हैं हमारे 3 इरेशनल नंबर। और बाकी जितने भी P/Q की फॉर्म में बच गए वो सारे के सारे होते हैं रैशनल नंबर। 3 चीज़ याद रख लो, रैशनल इरेशनल तो याद हो जाएगा, पाई नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और हमारा पॉइंट में चलता रहेगा जिसका एंड नहीं होता, ये हो गया इरेशनल। और रैशनल तो इसके अपोजिट है, मतलब जो बच गए वो सारे रैशनल है, P/Q की फॉर्म में होने चाहिए और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर हमारा होता क्या है, रियल नंबर हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर होता है हमारा जिसमें रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर, ये दोनों, मतलब इन दोनों की मिली-जुली इनकी फैमिली मिलके बनती है हमारा रियल नंबर, और इन दोनों की फैमिली मिलके हमारी बन जाती है रियल नंबर। रैशनल नंबर पता चल गया, इरेशनल पता चल गया, इन दोनों को मिला के बन जाता है हमारा रियल नंबर। और बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया तो इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिए। थैंक यू। और चाहे लाइक पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।